आज दिन है सोमवार, तारीख 22 नवंबर 2025। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। गांव, घर, खेत का डिजिटल नक्शा, विवादों पर लगाम। जी हां, बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की ग्रामीण जमीनों का नक्शा उपग्रह इमेजनरी की सहायता से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत हर खेत, घर व गाटा संख्या को टैग किया जाएगा। वहीं बता दें कि परीक्षणों में 15 से 30 सेंटीमीटर तक की सटीकता भी दर्ज की गई है, जिससे सीमांकन विवाद कम होने की उम्मीद है। वहीं बता दें ये पहल उस पटल पर आई है जहां गांव देहात में बाउंड्री विवाद, पता रहित नक्शे और पारंपरिक लेखपाल प्रक्रिया ने अक्सर जमीन के झगड़ों को जन्म दिया है। अब राजस्व परिषद द्वारा मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अपने प्लाट का लोकेशन, रकबा आदि सीधे देख सकेंगे। छठे साल लगातार बिजली दरों में वृद्धि नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में इस साल किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है और यह लगातार छठा वर्ष है जब बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसा करके राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 6 वर्षों से बिजली दर स्थिर रहे। यह निर्णय उपभोक्ताओं की दृष्टि से राहत का विषय है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने ये आदेश जारी किया। उपभोक्ता परिषद ने इसे उपभोक्ताओं की जीत कहा है। पानी संरक्षण में राष्ट्रीय मॉडल बना प्रदेश। प्रदेश ने पानी संरक्षण व जल प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चल रही अमृत मिशन व अन्य योजनाओं ने जिलों को जल सुरक्षा सहभागिता की दिशा में आगे बढ़ाया है। बता दें कि मिर्जापुर उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है। जालौन में नून नदी पुनरुद्धार को सम्मान मिला और वाराणसी तथा गोरखपुर जिलों को जन भागीदारी में पुरस्कार मिले। ये उपलब्धि इसीलिए खास है क्योंकि जल सुरक्षा व संरक्षण भारत में प्रमुख चुनौतियों में से एक है, विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों में जहां बारिश व भूजल पर दबाव है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर न उपयोग करने वाले स्कूलों पर निगरानी। प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं कि जिन परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में टैबलेट, स्मार्ट क्लास व ICT लैब के बावजूद इनका उपयोग नहीं हो रहा है, उन स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा। वहीं बता दें कि प्रति जिले में 10-10 ऐसे स्कूल चिन्हित होंगे जहां डिजिटल संसाधनों का उपयोग कम पाया गया है। इसके बाद टीम गठित कर उपयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। वहीं बता दें वर्तमान में राज्य में 2.61 लाख टैबलेट, 880 ब्लॉक स्तर के स्कूलों में ICT लैब, 18,381 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित हो चुके हैं। ये कदम शिक्षा प्रवर्तन में साधन है, लेकिन उपयोग नहीं की समस्या से निपटने की दिशा में एक है। मतदान सूची अपडेट, SIR अभियान में तेजी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारी प्रतिदिन के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया मॉनिटर करें। दूसरी तरफ गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण बताया गया है कि अब तक 2.18 करोड़ प्रपत्रों का काम हो चुका है। मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 4 दिसंबर है तथा 9 दिसंबर को अनंतिम सूची जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि योग्य मतदाता सूची से न छूट जाएं। ये खबर चुनाव प्रक्रिया के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगले विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता पंजीकरण वक्त पर हो और नाम कटे नहीं। शीतलहर कोहरा अलर्ट, 50 जिलों को चेतावनी। राज्य के लगभग 50 जिलों में कोहरे व कम तापमान का अलर्ट जारी किया गया है। एटा में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वहीं बात करें कानपुर की तो वहां पे 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड, बाराबंकी में 8.5 डिग्री और मेरठ में 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। मौसम विभाग ने बताया है कि सुबह सुबह गहरा कोहरा बनेगा, जिससे दृश्यता कम होगी व राहगीरों व सड़क यात्रियों को सावधानी बरतने का सुझाव है। अगले कुछ दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट संभव है। ये अलर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा शीतलहर से सड़क, वाहन, रेल व हवाई यातायात प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विषयक सावधानी जरूरी है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों व श्वसन रोगियों को अधिक ठंड से खतरा हो सकता है। बता दें कि सरकार प्रशासन को स्थानीय उपाय जैसे हीटिंग, मौसम अपडेट, स्कूल समय परिवर्तन आदि पर ध्यान देना होगा।
इसके साथ कृषक ग्रामीण इलाकों में जीविकोपार्जन व खेत कार्य प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए चेतावनी जारी करना ठीक समय पर हुआ है। राजनीतिक फोकस 2027 विधानसभा की तैयारी में भाजपा। जी हां, बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनावों के बाद ध्यान फिर से उत्तर प्रदेश की ओर केंद्रित किया है। विशेष रूप से आगामी 2027 के राज्यसभा चुनाव व विधानसभा के संदर्भ में है। ये रणनीति बताती है कि राज्य की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, विकास प्रवृत्तियों पर अब नई तैयारी हो रही है। इसमें पार्टी अपनी नीतियों, कार्य प्रगति व जन समर्थन को सशक्त बनाने का प्रयास करेगी। साथ ही मुख्य विपक्षी दलों की स्थिति, जातीय क्षेत्रीय समीकरण व आगामी चुनाव के एजेंडे पर भी काम होगा। यह भी देखा जाना चाहिए कि सरकार की विकास कहानियों, उपलब्धियों व जन भावनाओं को कैसे चुनावी मोड़ मिलता है। वहीं बता दें दोस्तों कि राजनीति विश्लेषकों के अनुसार अगले 2-3 साल में विकास परिचालन, जनहित योजनाएं, सामाजिक सुविधा विस्तार एवं चुनावी रणनीतियों की सामंजस्यता महत्वपूर्ण होगी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में राजनीतिक परिसर व्यापक हैं, इसीलिए इस तरह का पुनः फोकस स्वाभाविक भी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि विकास रुक गया है, बल्कि यह संकेत है कि राजनीतिक क्षेत्र में अब अगले चरण की तैयारी चल रही है।